दोस्तों, क्या आपके बाल भी झड़ते झड़ते बिल्कुल आधे हो चुके हैं? आपके सर से ज्यादा बाल आपके फर्श पर नजर आते हैं, या फिर पिलो कवर में, या फिर अगर आप कोई कपड़े पहन रहे हैं तो उन पर नजर आते हैं। आपने हर चीज ट्राई कर ली है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपने आज मेरे टिप्स को और मेरी इस रेमेडी को फॉलो कर लिया, सिर्फ 4 टिप्स बताऊंगी और एक रेमेडी बताऊंगी जिसको बनाना इतना आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और वो 5-10 मिनट आपके पूरा महीना भर चलेंगे। यानी उस रेमेडी को एटलीस्ट आप 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। जब भी आपने वॉश करना हो बस उसको अपने सर पे लगाना है और उसका मैजिक इतना ड्रास्टिक होगा कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि काश मुझे पहले पता होता तो मेरे बाल झड़ने बंद हो जाते। ट्रस्ट मी, चाहे आपके बाल झड़ झड़ कर आधे हो गए ना, आपके नई हेयर ग्रोथ आएगी। ये मेरे वर्ड्स ले लीजिए, मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अगली बार या 1 महीने बाद इस वीडियो पे दोबारा से कमेंट करके बताना। ये मेरी 101% श्योरिटी है। और अगर इसके साथ आपने यानी इस रेमेडी के साथ आपने मेरी कुछ टिप्स फॉलो कर ली तो उसका रिजल्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। यस, क्योंकि हमारे बालों पर रेमेडी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैटर करती है। अगर हम उन दोनों का कॉम्बिनेशन रख लेते हैं ना, तो बस अमेजिंग रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी इस वीडियो में मैं बातें बताने वाली हूँ आपको कंप्लीटली एज इट इज सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ट्रस्ट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की, क्योंकि लास्ट तक आप आते आते नहीं तो छोड़ देंगे। टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं या कंडीशनर कर रहे हैं, मेक श्योर कि कंडीशनर ऑलवेज बालों की लेंथ पे लगाना है। शैम्पू को हम में से बहुत सारे लोग कमेंट करना कि कौन शैम्पू की बोतल ऐसे हाथ में लेता है देन आपने स्कैल्प में रब करना स्टार्ट कर देता है। ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि अगर आप शैम्पू को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, आपके बालों का नेचुरल ऑयल खत्म कर देता है, आपके बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिससे आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा एक मग लेना है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालना है, वाटर डालना है, उसको डाइल्यूट करना है, मिक्स करना है। देन उसके बाद आपने अपने स्कैल्प में अपने बालों की जड़ों में लेंथ में लगाना है, देन वॉश करना है। अगर आप इस तरीके से डाइल्यूट फॉर्म में लगाते हैं तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशनर पर आ जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि बालों में बहुत रफनेस आ गए, बिकॉज कलर का ट्रेंड है ना, हाईलाइट्स करा रहे हैं, कलरिंग करा रहे हैं, पोल्यूशन है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो रफनेस आ जाती है बालों में। तो रफनेस को दूर करने के लिए हम कंडीशनर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही खराब चीज है। ऑलवेज जो है आपको कंडीशनर यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है, लेंथ से। ठीक है, तो ही आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो पाएंगे, सुंदर लग पाएंगे। अगर आपने बालों की जड़ों से लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपका हेयर फॉल एक्सट्रीम होने वाला है। ये मुझसे लिख के ले लीजिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। अब इंपॉर्टेंट टिप है वो है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम क्या खा रहे हैं। बेसिकली जो हम खाते हैं उसकी रंगत हमारे चेहरे पर दिखती है, चेहरा चमकदार बनता है, बाल चमकदार बनते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। तो मेन चीज हमें अपनी डाइट को सुधारना है। प्लीज, हमें से बहुत सारे लोग 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, 12 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, या सोचते हैं कि आज मैं बहुत खराब खाना खा लूं, एक हफ्ता अपने आप को क्लीन रखूंगा तो मैं क्लीन हो जाऊंगा। नहीं, अगर आप ओवर एक्सेस मात्रा में अगर आप फ्राइड चीज खा रहे हैं, मैदे वाली चीजें खा रहे हैं, तो वो आपकी आंतों से जाकर चिपक जाती है और वो गंदगी आपके खून तक जाती है और उसका सारा असर आपके बालों पर और आपकी स्किन पर दिखता है। आपका बाल बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, झड़ने लगता है। तो मेक श्योर करें कि महीने में सिर्फ 1 दिन चीट मील का रखें, वो भी आपने टूटना नहीं है एकदम खाने पर कि बहुत समय बाद मिला है, ये एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर आप बाल अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको अपनी जबान पर कंट्रोल करना होगा, अच्छी चीजें इंक्लूड करनी होगी। एटलीस्ट आप डेली का 2 फ्रूट खाएं। पानी बहुत ज्यादा पीना है, पानी जितना हो सके उतना पानी पीना है। 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट पिए, इससे कम नहीं पिए। बार बार रिफिल करने में आलस आ रहा है तो एक पानी की बोतल 2.5 लीटर की खरीद ले, उसको फिल कर दे, देन उसके बाद उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, जूसेस कभी नहीं पीने, क्योंकि जूसेस आपकी बॉडी में सिर्फ शुगर की मात्रा को बढ़ाते हैं। हमेशा अपने रॉ फ्रूट खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आज से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हफ्ते में 2 दिन आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल की कोई भी सब्जी किसी भी फॉर्म में आपने बनाकर खानी है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज आपने क्या करना है, रात को समय से पहले खाना खाना है, यानी आपको लेट नाइट डिनर अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो सड़ेगा तो आपके बाल उससे इफेक्ट करते ही करते हैं। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है कि जब आप कॉम यूज कर रहे हैं तो कॉम को आपने क्या करना है, वुडन वाला कॉम लेना है। सबसे पहले ट्राई करें, प्लास्टिक वाला ना ले, वुडन वाले कॉम को अच्छे से आपने कॉम करना है अपने बालों में, इस तरीके से बालों की जड़ों में, और अपने बालों को पूरा हेड को डाउन करके उसके बाद आपने कॉम करना है। उससे क्या होता है, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाती है, खून का दौरा अच्छे से होता है पूरे हेड में, जिससे कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर
नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 ये है कि हमें वर्कआउट करना है। अब आलस आ रहा है ना, मन नहीं कर रहा, गर्मी आ गई है, सर्दियों में देखो तो सर्दी आ चुकी है। देखो एक्सक्यूजेस ना कभी लाइफ से खत्म नहीं होंगे। हम सब चाहते हैं हमें एक अच्छी लाइफ मिले, हम खूबसूरत दिखें, लेकिन वहीं पर हम बेड पे पड़े पड़े ना अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज करते रहते हैं, क्योंकि रील्स का जमाना है, फिल्ट्रेशन का जमाना है। कुछों के बाल अच्छे भी होते हैं, कुछ अपना बहुत ध्यान रखते हैं, तो हम उनको देख के बस फील करते रहते हैं, जेलस फील करते हैं, नहीं यार इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा बाल झड़ रहा है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता या सोर्स होता या मेरे पास खुशियां होती तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे होते। सिर्फ एक्सक्यूज, कुछ नहीं है। जो दिखाया जा रहा है आपको रील्स में वो कभी भी रियल लाइफ नहीं होती। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको साइड कर दीजिए सोशल मीडिया को। आप आते हैं खुद पर। खुद का सेल्फ केयर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑलवेज आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, खुश रहना है और एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, एटलीस्ट चलें, क्योंकि जब हमारा खाना हमारे शरीर में पचता है तो वो हमें न्यूट्रिएंट देता है। न्यूट्रिएंट देगा तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, सारे फायदे हमें खाने से पोषक तत्व मिल पाएंगे और हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और पूरे सर से लेकर पैर तक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हल्का फुल्का व्यायाम करें, लेकिन प्लीज करें और स्क्रॉलिंग वाली जिंदगी से बाहर निकले। अब बात करते हैं रेमेडी। रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चलना है अपनी प्यारी से किचन में और ले लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। यस, इसमें डालना है आपने रोजमेरी की कुछ लीव्स। ये रोजमेरी आपको इजिली परचून की दुकान से मिल सकता है, बहुत लोग रखते हैं। अगर वहां अवेलेबल नहीं है, जो सब्जी मार्केट होती है वहां से ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये प्रोवाइड कराती है इस तरीके की लीव्स होती है। और आप इसको आप क्या करेंगे, लोहे की कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें आपने एक बॉल भरकर जो है नारियल का तेल डालना है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 10 से 12 पत्तियां जो है वो कड़ी पत्ते की। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट बनाकर डाल रही हूँ। थोड़ा सा वाटर लेंगे, देन उसके बाद उसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे ऑयल में। अब इसको धीमी आंच पर, लोहे की कढ़ाई में ही धीमी आंच पर हमें 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। देन उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और कांच की शीशी में स्टोर कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 बार सबसे पहले हेड वॉश करना है। हेड वॉश करने से पहले इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में, बालों की लेंथ में अच्छे से अप्लाई करना है। और कम से कम आपने मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम आप पूरी होल नाइट भी रख सकते हैं, देन वॉश कर सकते हैं। वॉश करने का तरीका जो स्टार्टिंग में बताया, एज इट इज वॉश करना है। अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। प्लीज पॉजिटिव रहना। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज आपको प्यार देके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज पर है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।